एक ऐसी लकड़ी जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है और इस पर आते हैं बहुत सारे सांप, लेकिन क्यों? और क्या कभी आपने सोचा है दिल्ली और मुंबई इतने पास है फिर भी दिल्ली में ज्यादा ठंड क्यों होती है और वहीं मुंबई में लोग पंखा चलाकर सोते हैं? और कैसे आप 1 रुपए देकर 1 लाख रुपए कमा सकते हो, जानेंगे वीडियो में आगे। और मरे हुए ऊंट के पास गलती से गए तो जान से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन कैसे और क्यों बादशाह अकबर बस गंगा जल ही पीते थे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, एक ऐसा पेड़ है जिसकी कीमत है 7 लाख। हम बात कर रहे हैं चंदन के पेड़ की। चंदन के पेड़ को कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि चंदन की धार्मिक अहमियत बाकी सारे पेड़ों से ज्यादा होती है। अगर आपको चंदन के पेड़ के बारे में पता है तो आप जानते होंगे कि अक्सर चंदन के पेड़ के ऊपर सांप होते ही हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल सांप कोल्ड ब्लूडेड हो जानवर होते हैं, जिसके चलते उन्हें ठंडी जगह बहुत ज्यादा पसंद होती है और चंदन का पेड़ सबसे ज्यादा ठंडा पेड़ माना जाता है और इसीलिए सांप चंदन के पेड़ से लिपटे हुए रहते हैं। आमतौर पर सांप चंदन के नीचे रहते हैं क्योंकि चंदन के नीचे ज्यादा ठंड होती है। कई लोग मानते थे कि सांप चंदन की खुशबू की वजह से चंदन के पेड़ की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है क्योंकि सांप की सूंघने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं होती। नंबर 2, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि मुंबई और दिल्ली आपस में काफी पास है, फिर भी मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वहीं पर दिल्ली में ठंड होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर पूरे देश में एक समान तापमान होता है, लेकिन भारत में हर एक स्टेट का अलग तापमान होता है और ऐसा होने का रीजन है हमारी पृथ्वी के घूमने का तरीका। पृथ्वी एकदम सीधी के नहीं घूमती बल्कि थोड़ी टिल्टेड होकर घूमती है और भारत ज्यादा चौड़ा देश नहीं है बल्कि लंबा देश है और पृथ्वी को 3 लाइन में डिवाइड करता है जो अलग टेम्परेचर रखती है। जिस देश में बीच वाली लाइन जाती है वहाँ पर गर्मी होती है और भारत लंबा देश है जिसके चलते यहाँ तीनों लाइन भारत के ऊपर से गुजरती है और ये बीच वाली लाइन मुंबई के ऊपर से गुजरती है, जिसके चलते मुंबई में सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती है और वहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है और दिल्ली में गर्मी थोड़ी कम। बाकी हमारा देश भारत है ही अनोखा। नंबर 3 दोस्तों, अगर आप कभी रेगिस्तान में जा रहे हो और अगर आपको बीच में कहीं पर मरा हुआ ऊंट मिले तो जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाना, क्योंकि अगर आप उसके पास गए तो आपकी जान जा सकती है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि ऊंट अपने हम्प में पानी स्टोर करता है, लेकिन असलियत में वो वहाँ पर पानी नहीं बल्कि फैट स्टोर करता है और अगर ऊंट मर जाता है तो उसके शरीर में जो फैट स्टोर हुआ होता है वो मैथेन गैस में बदलने लगता है और रेगिस्तान में गर्मी होने की वजह से जो गैसेस होती है वो उनके शरीर से बाहर की आने की कोशिश करती है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है और इसीलिए इस गैस के प्रेशर की वजह से जो ऊंट होता है वो फट जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और ये बिल्कुल ही किसी बम के विस्फोट जैसा होता है, इसीलिए अगर आप इसके पास गए तो आपकी जान जा सकती है। नंबर 4 दोस्तों, बॉलीवुड के बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन को तो आप जानते ही होंगे। इनकी गिनती सबसे अमीर एक्ट्रेस में होती है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इनका एक परिवार है जो कि गरीबी में जी रहा है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। अमिताभ बच्चन का एक भतीजा है जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यह दोनों परिवार पहले बहुत ही ज्यादा करीब थे, लेकिन इन दोनों के बीच जमीन और पुश्तैनी घर को लेकर विवाद हो गया। इनका एक पुश्तैनी घर था जिसमें इनके भतीजे अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय के जिंदगी के ऊपर एक म्यूजियम बनाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन को इसमें इंटरेस्ट नहीं था और इसी बात में दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। यह परिवार आपस में बात भी नहीं करते हैं। अमिताभ बच्चन चाहे तो चुटकियों में अपने भतीजे के परिवार को अमीर बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनके बीच झगड़े की वजह कुछ और है, पर ये सब बातें तो इनके बीच की है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में बताएं। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है मुगल राजा अकबर जो था वो बस गंगा जल ही पीता था। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, वो अपने साथ हमेशा गंगा जल रखता था और अगर गंगा जल ना हो तो वो पानी ही नहीं पीता था। अकबर ने कुछ खास सिपाही रखे थे जो उसके लिए किसी पास के गंगा सूत्र से गंगा जल लेकर आते थे। जैसे आपको पता है कि गंगा नदी पूरे भारत में होकर गुजरती है, इसीलिए अकबर जहाँ भी होता था उसके पास कहीं गंगा है यह देखा जाता था और वहाँ से पानी लेकर आया जाता था। दरअसल गंगा जल बहुत ही ज्यादा पवित्र था। आज भी गंगा जल पवित्र है, लेकिन उस जमाने में गंगा जल आज से कहीं गुना ज्यादा पवित्र था। साथ ही गंगा जल में एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी होती है, यानी कि गंगा जल को आप कितनी भी देर तक रखोगे तो भी उसमें बैक्टीरिया नहीं आएंगे। नंबर 6 दोस्तों, आप 1 रुपए के बदले 1 लाख रुपए ले सकते हो। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन ये सच है। दुनिया में कई सारे लोग हैं जो कि पैसों को कलेक्ट करते हैं। हाल ही में भारत की एक 1917 की 1 रुपए की नोट 1 लाख रुपए में बिकी। अगर आपके पास पुराने जमाने के सिक्के हैं तो आप उसके बदले पैसे ले सकते हैं। OLX क्विकर ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ी भी पुरानी नोट है तो आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कब आपकी किस्मत खुल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 7, भारत के लोगों की आदत है कि वो अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा पैसा शादियों में ही उड़ाते हैं। शादी हमेशा धूमधाम से की जाती है और आजकल शादियों में महंगी गाड़ियों से एंट्री मारना एक आम बात हो गई है और इसीलिए कई लोग शादी में एंट्री मारने के लिए भाड़े पर बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ियां लेते हैं, जैसे कि ऑडी R8, शेवरले कॉरेट स्टिंगरे, DC अवंती और रोल्स रॉयस घोस्ट। इन सब गाड़ियों को आधे घंटे पर भाड़े पर लेने के लिए भी लाखों रुपए लगते हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना ज्यादा पैसा बस गाड़ियों के ऊपर खर्च करते होंगे, वो भी बस आधे घंटे के शौक के लिए। नंबर 8, अगर आप भोजपुरी गाने सुनते हो तो आपने केसरी लाल का नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत ही बड़े भोजपुरी सिंगर है और साथ ही एक्टर भी, लेकिन इनकी जिंदगी हमेशा से ही इतनी अच्छी नहीं थी। इनका जन्म बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार में हुआ था। ये 9 जन का परिवार था। इनके पिता रात को वॉचमैन का काम करते थे और सुबह चने बेचते थे। घर की हालत ठीक न होने की वजह से केसरी लाल ने 10 साल की उम्र में ही दूध बेचने का काम शुरू किया। उन्होंने और भी कई काम किए, लेकिन उनकी घर की स्थिति सही नहीं हो रही थी। फिर वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्होंने लोटी चौका बेचने का काम शुरू किया और इससे पैसा जमा करके उन्होंने अपना एल्बम लॉन्च किया। वो गाना फ्लॉप हुआ। इन्हें बचपन से सिंगिंग का शौक था और इन्होंने जिंदगी में जितने भी काम किए, लेकिन कभी भी सिंगिंग को नहीं छोड़ा। फिर इन्होंने एक और एल्बम बनाया, वो भी फ्लॉप। ऐसे कई फ्लॉप सॉन्ग्स बनाने के बाद फाइनली उन्होंने माल बेते ही मेला नाम का गाना बनाया, जिसने इन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।